अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर निज़ामानी। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे SAU यानी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट 2019 और 20 के सेशन का बायोलॉजी का पेपर। तो हमारे पास पहला सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी एक्सेप्ट, के इनमें से सारे ऑप्शन बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो यहाँ पे जो जियोलॉजी है वो बायोलॉजी की ब्रांच नहीं है। तो दूसरा सवाल है हमारे पास, डैश इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी जिंदा अजसाम में जो डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स है वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेस एक्सेप्ट, के इनमें से कौन सा DNA का नाइट्रोजिनस बेस नहीं है। तो यहाँ पे जो यूरेसिल है वो DNA का नाइट्रोजिनस बेस नहीं है, बाकी तीनों DNA के बेसिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, के फोटोसिंथेसिस में इनमें से क्या होता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दिस होगा। CO2 एंड H2 ऑफ द वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2 पानी से लिया जाता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन यूकैरियोट्स, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो यूकैरियोट नहीं है। तो इसका सही जवाब है मोनेरा। तो यूकैरियोट्स वो होते हैं, यूकैरियोट्स इज एनी सेल और ऑर्गेनिज्म दैट पोजेसेस अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस, जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस सेल में न्यूक्लियस हो, क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस हो, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वन दैट कैप्चर्स एंड रेडीली किल्स लाइव एनिमल्स फॉर इट्स फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो कैप्चर करता है और किल करता है लाइव यानी जिंदा एनिमल्स को अपने फूड के लिए, खाने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रेडिटर। तो प्रेडिटर जो होता है वो किल करके खाता है यानी शिकारी। तो अगला सवाल है हमारे पास, द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, इसके ह्यूमन ब्लड की जो नॉर्मल pH होती है वो क्या होती है। सही जवाब है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश नेम ऑफ ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इज, के ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का इंग्लिश नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश आर फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूस नेकेड सीड्स, के इनमें से कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं नेकेड सीड्स, यानी जो सीड किसी फ्रूट में अंदर ना हो और फ्रूट के अलावा हो। तो इसका जो सही जवाब है वो है गाइनोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो सीड होता है फ्रूट में अंदर होता है, और जो गाइनोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो सीड फ्रूट के अंदर नहीं होता और नेकेड सीड होता है। तो अगला सवाल देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोकोटिलिडन्स एक्सेप्ट, के इनमें से सारे मोनोकोटिलिडन है सिवाय एक को छोड़ के। तो यहाँ पे जो ग्रेम है वो मोनोकोटिलिडन नहीं है, वो डाइकोटिलिडन है। तो मोनोकोटिलिडन क्या होता है, जो प्रोड्यूस ए सिंगल सीड लीव। मोनोकोटिलिडन में जो शुरू वाले सीड लीव होते हैं वो एक सीड लीव होता है। मोनोकोटिलिडन प्रोड्यूसेस ए सिंगल सीड लीव, और जो डाइकोट होता है उनमें दो सीड लीव प्रोड्यूस होते हैं शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ग्रुप हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग एन आइडेंटिकल फंक्शन आर कॉल्ड, यानी वो सेल जिनकी कॉमन ओरिजिन हो और वो परफॉर्म कर रहे हो आइडेंटिकल फंक्शन यानी सेम फंक्शन, तो उनको हम बोलेंगे टिश्यू। अगला सवाल है, सेल श्रिंक्स व्हेन प्लेस्ड इन डैश मीडियम, के जो सेल होता है वो सिकुड़ता है, श्रिंक होता है व्हेन, जब हम उसको प्लेस करते हैं, उसको रखते हैं कौन से मीडियम में, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है हाइपरटोनिक। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम किसी सेल को रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगला सवाल है, द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज, यानी कनेक्टिव टिश्यूज में सबसे रिजिड, सबसे सख्त जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है। इसका सही जवाब है बोन। अगला सवाल है, अर्थवर्म्स आर डैश इन हैबिट, के अर्थवर्म्स क्या होते हैं। तो इसका सही जवाब है स्कैवेंजर होते हैं।
अगला सवाल देखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज, के विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है उससे कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब है नाइट ब्लाइंडनेस। अगला सवाल है, डैश इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, के इनमें से कौन सा सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट स्टेज है माइटोसिस का? तो इसका सही जवाब है प्रोफेज। अगला सवाल है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन, के एंजाइम किस चीज़ में चेंज होने पे सेंसिटिव होते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। अगर टेम्परेचर चेंज हो, पीएच हो या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चेंज हो तो एंजाइम का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, वो सेंसिटिव होते हैं इनमें से किसी भी चीज़ में अगर चेंज आ जाए तो अगला सवाल देखेंगे, एग्रो केमिकल्स यूज इन एग्रीकल्चर आर कॉमनली कॉल्ड, के जो एग्रो केमिकल्स होते हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं उनको कॉमनली क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बोथ ए भी होगा। जो पेस्टिसाइड होते हैं वो भी एग्रो केमिकल हैं और जो फर्टिलाइज़र हैं उनको भी हम एग्रो केमिकल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगला सवाल है, इन प्लांट्स ग्रोथ इन्वॉल्व्स, के प्लांट्स में किस तरह ग्रोथ होती है? तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही है, सेल डिवीजन, एलोंगेशन और डिफ्रेंसिएशन, ये तीनों स्टेजेस होते हैं प्लांट में ग्रोथ के। तो अगला सवाल है, इन प्लांट्स डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू, के प्लांट्स में जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ट्रांसलोकेशन होती है मिनरल्स की, वो कौन से टिश्यूज़ के हिसाब से होती है? कौन से टिश्यूज़ वो मूवमेंट कराते हैं, वो ट्रांसलोकेशन कराते हैं? तो इसका सही जवाब है फ्लोएम। अगला सवाल है हमारे पास, एड्स स्प्रेड बाय, के एड्स किस तरह से स्प्रेड होती है? इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही है, होमोसेक्सुअलिटी, इमोरल वे ऑफ लाइफ एंड इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिंजेस, ये तीनों ऑप्शन है इनमें से एड्स या जो HIV है अगर हम पर्टिकुलर बात करें वो स्प्रेड होता है। अगला सवाल है, जियोट्रॉपिज्म इज़ अ ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू, के जो जियोट्रॉपिज्म है वो किस चीज़ के रेस्पॉन्स में मूवमेंट होती है प्लांट्स में? ग्रेविटी, वाटर, लाइट या केमिकल्स? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ग्रेविटी। अगला सवाल है, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल, के किसी ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म एज अ होल मूव करे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका सही जवाब है लोकोमोशन, कि कोई ऑर्गेनिज्म मूव करे किसी एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन। अगला सवाल है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स रेस्पायर थ्रू, के जो एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं वो कौन से ऑर्गन के थ्रू रेस्पायर करते हैं यानी सांस लेते हैं? इसका सही जवाब है गिल्स। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, फंजाई ग्रो बेस्ट इन डैश हैबिटेट्स, के जो फंजाई होते हैं वो कौन से इन्वायरमेंट में अच्छा ग्रो करते हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है मॉइस्ट इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे हमारा पेपर ख़त्म हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।